सिमर, ठीक है। कोई और तो नहीं आता अपने क्लास में, बस इतने लोग ही हैं, मुझे लगता है 2 लोग और हैं। लग रहा है, अरे वही तो पूछ रहा है कौन वो। अरे नहीं है, आपको लग ही रहा है बस। ओके ओके, हमने गुरप्रीत ना, राइट। यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सेल। एक्सेल में हमने कौन कौन से फंक्शंस देखे हैं, जैसे कि हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस हो गए, स्टैटिकल फंक्शंस हो गए हमारे पास, कंडीशनल फंक्शंस हो गए जैसे कि हमारे इफ, एल्स, इफ एल्स, इफ इस, ठीक है। मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ हम कैसे यूज कर पाएंगे, जैसे कि हमने और देखे, हमने एक टेक्स्ट देखा, जैसे आपका नाम हो गया गुरप्रीत, शीट 7 हमने कहा यहाँ पर यहाँ पर सपोज मैंने बोल दिया एक लेटर स्मॉल में लिखा है, मुझे इसको कैपिटल लेटर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास एक वर्ड आता है अपर फंक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। हमने यहाँ पर ये किया इसको, इसका सिर्फ फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल में आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए आप लोग, क्या लिखना पड़ेगा अगर मुझे किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में करना होता है तो। प्रॉपर प्रॉपर सपोज मैंने, अब रेफरेंस पास करते हैं, जब भी हम कभी फंक्शंस लिखते हैं तो उसके अंदर हम उस सेल का रेफरेंस पास करते हैं। अच्छा, व्हाट इज द रेफरेंस गाइस? जो उसका एड्रेस होता है, जो एड्रेस होता है ऑफ द सेल्स, जैसे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स लोकेशन, इंटरस, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट, जहाँ पर एक दूसरे को करते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। जैसे कि हमारा ये जहाँ पर मेरा कर्सर रखा है, ये एफ कॉलम में लिखा है, 7th रो में लिखा है। तो हमारा पास यहाँ पर जब होम टैब पे आइए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये रहा F7, ठीक है। हमने यहाँ पर ये क्या इसे बोलते हैं, रेफरेंस फॉर्मूला बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, फॉर्मूला बार बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी होती हैं, ठीक। हमने फिर ये करने के बाद और क्या कंप्लीट किया था, बताइए आप लोग। सबसे पहले हमने क्या कंप्लीट किया, कोई बताएगा मेरे पास गाइस? स्टैटिस्टिकल, स्टैटिक्स, इसमें क्या था? अरे इसी में तो हमारे पास एग्रीगेट के फंक्शंस होते थे स्टार्टिंग के, ठीक है। स्टैटिक्स के बाद हमने फिर कंटिन्यू किया, क्या कैसा फंक्शन, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल फंक्शन हमने कंप्लीट मतलब स्टार्ट किया। मैथमेटिकल फंक्शन स्टार्ट करने के बाद हमने क्या फिर से कंटिन्यू स्टार्ट किया, टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे कि चलिए मैथमेटिकल के कोई 10 फंक्शन बताइए हमें, पहले हमारा इंटीजर आ गया, गुड, एंड सेकंड एबीएस हो गया, ओके, एबीएस हो गया, देन राउंड हो गया, है बिटवीन बीटी लिख रहा हूँ बस, ठीक है। ऑड, इवन एंड रोमन, देख के बता रहे क्या, अरेबिक, व्हाट द मीनिंग ऑफ अरेबिक, राउंड अप, राउंड डाउन, okay, approx 1 2 3 4 5 6 7 8 9, round up, round down, and mod, what the meaning of mod, product, yes, good, product, power, nice। आप लोग क्यों नहीं बता रहे भाई, दक्ष देखो, 3 फंक्शंस कनिका ने बताए, मैक्सिमम सैली ने बताए, एक दो कुछ फंक्शंस इन लोगों ने, अरे हाँ
अरे बताया 3 फंक्शन तुमने बताया। 3 नहीं 5। अरे सारे बताया आपने। ठीक है, और बाकी लोग सब दो सीखे, कोई नहीं, कंटिन्यूस करेंगे ना फिर से। ठीक है, पावर हो गए हमारे पास। और ऐसे और भी फंक्शंस आते हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, इसके बाद हमने क्या सीखा? इसके बाद हमने जब सीखा तो हमने कहा मैथमेटिकल टेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन के कुछ नाम बताइए, जैसे कि अपर हमारा हो गया, टेक्स्ट जॉइन, अपर लोअर, कॉन्कैटिनेट, प्रॉपर एंड कॉनकैट एंड कॉनकैटिनेट, टेक्स्ट जॉइन, लेफ्ट मिडल, टेक्स्ट रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, ज्वाइन, है ना। टेक्स्ट ज्वाइन के बाद हमने क्या किया था? लेफ्ट मिडल, लेफ्ट मिडल, इसमें राइट भी आ जाएगा, राइट, रिप्लेस, रिप्लेस, गुड, सब्स्टिट्यूट, ट्रिम, लेंथ, सब्स्टिट्यूट, है ना, सब्स्टिट्यूट। चलिए नेक्स्ट हमने क्या कवर किया फिर? लॉजिकल, है ना। लॉजिकल हमारे क्या होते हैं? एंड, और, नॉट, एंड और नॉट, इफ, एल्स एंड ट्रू, फॉल्स, हाँ एग्जैक्टली, एक्सॉर, एक्सॉर एंड, नेक्स्ट वीडियो तो उसमें आ गया, हाँ इफ इफ में आ गया। चलिए ठीक है ना। इसके बाद हमने, हाँ इफ एरर कोड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था हमारा? इफ एरर था ना। चलिए लॉजिकल के बाद हमने क्या कंटिन्यू किया? कुछ और फंक्शन हमने कंप्लीट किया। ठीक है गुरप्रीत, तो ये सारे फंक्शंस हमारे क्या होते हैं? एक सिंगल सिंगल वर्ड के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सिंगल सिंगल वर्ड के होते हैं। सबसे पहली लाइन में जैसे इंटीजर लिखा है तो हमने क्या बोल दिया? 11 12 पॉइंट समथिंग ट्रू है, तो इसके इंटीजर। अभी ये कैसा डेटा टाइप है इसका? है तो ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप है ना। और न्यूमेरिकल का किस कैटेगरी से आता है? जैसे एक पर्सन है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एक पर्सन है, तो पर्सन की एज के डिपेंड पे उसके हम क्या बोलते हैं? यंग है, चाइल्ड है, या फिर, है ना, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। तो हम, जैसे ये हमारा है न्यूमेरिकल कैटेगरी के अंदर, बट इसका पॉइंट में लिखा है, बेसिकली ये फ्लोट नंबर है ना। तो इसको मुझे कंप्लीट एक नंबर में, जैसे कि 12 में कन्वर्ट करना हुआ, तो हम कैसे कर पाएंगे? इन सारी चीजों को हमें इंटीजर से, फंक्शन से हम हेल्प से करते हैं। जैसे हमने कहा ये नंबर है हमारा, ये 7 का रेफरेंस पास किया तो 12 आ गया हमारा। ओके गुरप्रीत, गुरप्रीत क्या करते हैं भैया? क्या करते हैं भैया? कॉलेज स्टूडेंट? किस, कौन क्या कर रहे हैं? आई आई टी एम मेरठ? आईटीएम, आईआईटीएम जनकपुरी, अच्छा, सागरपुर, नहीं मुझे नहीं पता। नहीं आई आई एम ऐसा ही कॉलेज मेरठ का है ना, स्टिक सुना होगा आप लोगों ने। हाँ हाँ, नहीं वहाँ वो बीटेक वालों को मैंने पढ़ाया है ना, मुझे याद नहीं होता। चलिए ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं? राउंड 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 बिटवीन, ऐसे फंक्शंस हमारे लगाते हैं। जैसे हमने कहा मुझे क्या करना है? एक नंबर लेना है, कहाँ से कहाँ के बीच, है ना। हमें एक फंक्शन लेना है कि हमें एक नंबर बता दो 10 से 20 के बीच। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नंबर दे देगा 11। हमने कहा मुझे मल्टीपल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस फंक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ओके गुरप्रीत, मैंने और पूछना था, अभी बीटेक कर रहे हैं, कौन से समय ईयर में है? फर्स्ट ईयर, अच्छा रिजल्ट आ गया। ओके, फर्स्ट सेम में क्या रिजल्ट था? 448 आउट ऑफ 600। 448 आउट ऑफ 600 लगभग कितना? सही है। डिपार्टमेंट कौन सा है आपका? सीएससी। स्पेशलाइजेशन क्या चूज किया?
अच्छा बेटिक ऐसी है। अच्छा, अभी तो स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं AI ML या काइंड ऑफ इस तरह की। ओके, आपको थर्ड ईयर में मिलेगा। फिर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लेट अस सी। एंड आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। अच्छा डबल हो गया होगा, डबल हो गया होगा। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स हो गए होंगे ये सारे फर्स्ट में। चलिए, तो ऐसे कुछ हमें फंक्शंस लगाने पड़ते हैं, तो ये चीजें आपके लिए और इजी हो जाएंगी फिर तो। बाकी सबके लिए इजी है ऐसा नहीं है ना? ठीक है, ये बात। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। सही लगा। एकदम ठीक है। तो ऐसे कुछ हमें कुछ फंक्शंस हो गए हैं। अभी जो इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हमने क्या कवर किया था गाइस? हाँ, आप लोग बताएंगे नेक्स्ट? नहीं, फॉर्मूला टैब पे जाइए आप, यहाँ से जस्ट बताइए। मैथमेटिकल हो गया, टेक्स्ट हो गया, लॉजिकल हो गया, है ना? अरे लॉजिकल में आप लुकअप भी, अच्छा लुकअप नहीं हुआ अभी आप लोग, सॉरी 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 सॉरी, मुझे दूसरे का याद चल रहा था इसलिए ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेट एंड टाइम। ठीक है, बट डेट एंड टाइम स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, डेट एंड टाइम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को, अच्छा लुकअप स्टार्ट में तो बताने का कोई मतलब, डेट एंड टाइम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे डेट एंड टाइम फंक्शन क्या होते हैं? सपोज दैट मुझे क्या करना है, मेरे मैनेजर ने कहा कि आप एक रिपोर्ट है, आप एक मतलब आपकी एक रिपोर्ट है, वो डे बाय डे अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, बट मैं तो क्या हूँ, कामचोर हूँ। ठीक है, तो मुझे शो कराने के लिए कुछ ऐसी चीज यूज करूँ कि जब जब रिपोर्ट ओपन हो तो मुझे उसी दिन की डेट दिखे। ठीक है, तो उस दिन की डेट दिखने के लिए फॉर टुडे डेट क्या फंक्शन यूज करेंगे गाइस? इक्वल टू, हम लिखेंगे टुडे फंक्शन। क्या लिखेंगे गाइस? टुडे फंक्शन। ठीक है, हमने कहा इक्वल टू, जब भी कोई फंक्शन यूज करना शुरू करते हैं गुरप्रीत, तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर? टुडे फंक्शन यूज करते हैं। टुडे फंक्शन हमारा क्या करता है? टुडे फंक्शन हमारा कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। अब आर्गुमेंट्स मैंने क्या वर्ड यूज किया? आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होता है? कोई रेफरेंस नहीं मांगता। ठीक है, मींस हम जब फंक्शंस क्या होते हैं, जो हमारे डबल कोट सॉरी पैरेंथेसिस के अंदर लिखे होते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिखे होते हैं, ब्रैकेट्स को हम जनरली प्रेफर करते हैं पैरेंथेसिस से। आपने सी पढ़ा होगा, किसी ने कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है अगर, या फिर आगे चल के पढ़ेंगे, तो हम जब भी ब्रैकेट्स की बात करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट की बात करेंगे, उसको हम पैरेंथेसिस से यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई रेफरेंस नहीं देगा, तो ये क्या देता है? ये डेट दे दिया। अब ये कहेंगे आप 7 तारीख 9 मंथ 2025, नहीं, ये हमारा रिटर्न करता है इन द फॉर्मेट ऑफ मंथ, डेट एंड ईयर। तो ये इस फॉर्मेट में हमारे रिप्रेजेंट करता है किसको? डेट को। तो हमारी आज की डेट क्या है? 9/7/2025। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? तो हमने क्या किया, जब भी जैसे हमने कहा कि टुडे फंक्शन लगा दो, टुडे फंक्शन लगा दो। ठीक है, टुडे फंक्शन कोई रेफरेंस पास नहीं किया, प्रेस किए, हमारा क्या आ गया? चलिए हमारा क्या आ गया? डेट आ गई। ओके अंश, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे कल की डेट देखनी है, बताइए। मुझे कल की डेट देखनी है, तो कल क्या होगा? आज से एक कम होगा। ओके, आज से क्या होगा? एक कम होगा, तो हम क्या लिखेंगे? आज का डेट निकालने के लिए हम टुडे लिखेंगे, कल की डेट निकालने के लिए, बीते हुए कल की डेट निकालने के लिए एक दिन कम करना, तो मुझे एक दिन कम कर देना है। कल कौन सी डेट थी? 8 थी। हमने कहा 4 दिन की पहले की डेट क्या होगी? -4। 5 तारीख, आज 5 है, 4 दिन पहले क्या हो गए? 9। ठीक है, 5 तारीख। हमने कहा ऐसे ही 15 दिन पहले किसकी डेट थी? 15 दिन पहले क्या डेट थी? क्या निकालेंगे हम? टुडे -15। और जैसे इंटर करेंगे, वैसे हमारा इसने क्या कह दिया? 24/6/2025।
आज से एग्जैक्टली 15 दिन माइनस कर दो, कैलेंडर ओपन करेंगे हम, अरे ठीक है, यहां से ये कितने दिन हो गए हमारे, बताइए, 4 5 6 7 8 दिन इसमें हो गए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने, 8 7 15, तो हमारे 15 दिन पहले क्या डेट थी, ये डेट 24, क्या हमारा आ रहा। तो एक्चुअली अब आप नोटिस करेंगे कि कभी कभी हमारा क्या होता है, 31 का मंथ होता है, एग्जैक्टली 31 का मंथ होता है। अगर मैं बात करूं 30 दिन इस मंथ के और 8 9 दिन इस मंथ के, तो 9 तो आज आज तो एक कम करेंगे ना हम, कल की आएगी हमारा, तो कितने दिन हो गए, देखो हमने यहां पर किया था 4 दिन, 5 6 7 8 दिन, है ना। हमने यहाँ पर फंक्शन देखो क्या लगाया था, 4 दिन पे हमारा क्या निकल के आया, 5 तारीख निकल के आया, 4 दिन पे हमारी कौन सी तारीख निकल गई, 5 तारीख, तो 1 2 3 4 दिन मैंने कम किया, ठीक है। तो 30 और 8, 30 और 9 39 अगर मैं 39 डे कम करूंगा अपने आज से, तो हमारा क्या निकल के आएगा, 31, एग्जैक्टली 31 निकला। इस बार इसने 30 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, इस बार इस फंक्शन ने 30 नहीं लिया, लेकिन अभी जून वाले मंथ में, जुलाई वाले मंथ में, सॉरी जून वाले मंथ में इसने 30 कंसीडर कर लिया था। बट जब लास्ट वाला आया हमारा, कौन सा मंथ, मई वाले, तो मई वाले को इसने क्या कंसीडर किया, 31 किया। तो एज 30 जैसे हमारा कैलेंडर वर्क करता है, वैसे ही हमारा क्या होता है, हमारा एक्सेल में टुडे फंक्शन ही वर्क करता है। ओके सैली, गॉट इट, क्लियर सारा, या ऑल क्लियर, कोई डाउट, कनिष्क, दक्ष, अंश, समझ में आया। ऐसे ही हमने यस्टरडे क्लियर हो गया, मुझे कल की डेट निकालनी है, मतलब आने वाले कल की, +1, एग्जैक्टली क्या निकालेंगे हम, टुडे नहीं, टुमारो, क्या होगी, टुडे +1, क्या डेट निकल के आएगी हमारी, 10 निकल के आएगी। ओके, अगर ऐसे ही हम सैली, ऐसे ही हम 15 दिन आगे की डेट निकालेंगे कि 15 दिन बाद किसकी डेट होगी, तो क्या करेंगे हम, +15, हमारी डेट क्या निकल के आएगी, 24। ओके, अगर ऐसे ही हम कहेंगे हमारी डेट निकालो 35 डे प्लस, क्या निकालो, 35 डे प्लस इक्वल टू टुडे +35, क्या डेट निकल के आएगी, 13 अगस्त 2025। अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, तो यहां पर मैंने कितने दिन, 35 डे निकाले ना, तो आपके 13 दिन उसमें और बाकी अमाउंट इसमें, जैसे कि 1 2 3 7, कितने हुए, 10 7 17 18 19 20 21 22, और 13 दिन पहले 22 प्लस 13 कितने होते हैं, 35, है ना, क्लियर। तो मुझे क्या, ये कैलेंडर फिर से देखो इसने क्या फॉलो किया, 31 वाला कैलेंडर फॉलो किया। ओके शाहिल, क्लियर, ओके चलिए ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अभी का टाइम भी जानना, डेट भी जाननी है, अभी का टाइम भी जानना है, डेट भी जाननी है, मतलब अभी मेरे पास अभी का टाइम क्या हुआ है, बताइए, 10:40, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, नहीं, हमें टाइम जानना है, करंट टाइम क्या हुआ है। तो देखो अगर मैं टाइम फंक्शन लगाता हूं, तो ये कहता है कन्वर्ट आवर्स मिनट एंड सेकेंड गिवन अ नंबर एंड एक्सेल सीरीज,
तो हमें पता चलता है जब भी हम कभी फंक्शंस लगाते हैं, जब तक हम पैरेंथेसिस ऑन नहीं करते हैं तब तक ये हमारा फंक्शन के डिफिनेशंस देता है। जब तक हम फंक्शंस के पैरेंथेसिस ऑन नहीं करते हैं तब तक मेरा क्या देता है, ये फंक्शंस के डिफिनेशंस देता है। ठीक है, ओके। लेकिन अगर मुझे टाइम निकालना होता है तो हम उसके लिए फंक्शन कभी कभी लगाते हैं ना। तो यहां पर क्या कहता है, रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम फॉर्मेटेड एज टाइम डे एंड डेट। हम क्या लिखेंगे, यहां पर भी देखो हमारे क्या कोई पैरेंथेसिस मांग रहा है। ठीक है, तो जैसे हम फंक्शन यूज करना शुरू करते हैं वैसे ही हमारा यहाँ पर देखो फंक्शंस के नीचे जब लिखना शुरू होता है तो वैसे ही हम जहां पर लिख रहे होंगे उसके नीचे हमारा एक वर्ड लिख के आ रहा है, उस फंक्शन को कंप्लीट लिख के आ जाता है। ठीक है, जब कोई फंक्शन पैरामीटर एक्सेप्ट करता है तो वहां पर वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 लिखी होती है। बट जब कभी कोई फंक्शन नहीं लेता पैरामीटर तो एज इट इज लिखा होता है। तो जब ये क्या हो गया, हमने एंटर किया हैशटैग 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 क्या आ गया, बेसिकली हमने इसको कहा कि इतने स्पेस में ये नहीं लिख पाएगा, इसलिए ये क्या कर देता है, हैशटैग 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 आगे इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। देन हमारा क्या आ गया देखो 1042 हमारे उसमें भी टाइम हो रहा है। और यहां पर देखो क्या लिखा है 9/7/2025 9/7/2025। तो ये मेरा क्या दे दिया, डेट एंड टाइम दे दिया। ठीक है, अगर मैं यहां से कहूं कि अगर मुझे अब टाइम बताओ सिर्फ, तो यहां पर क्या कर दो आवर्स मिनट एंड टाइम, अगर मैं इसको रेफरेंस दूं क्या निकाल के देगा, क्यों नहीं देगा। देखो यहां पर क्या कह रहा है, ये हमें देना पड़ेगा आवर्स मिनट, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करता है, इसको मुझे वेरिएबल की तरह पास ऑन करना पड़ता है। ठीक, अच्छा ये फंक्शंस एक टाइम पे मुझे भी जनरली याद नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, हम देखो हम गुरप्रीत इनको बोलते हैं टैब। सबसे ऊपर जो हमारे लिखे होते हैं, जो छोटे छोटे लिखे हैं ना, सबसे ऊपर देखो जाके लिखा है आपके, ये इनको बोलते हैं क्विक एडिटर। हमारी फाइल का नाम, हमारे फाइल का एक्सटेंशन, या फिर जहां पर हम काम कर रहे हो। ओके सैली, इसके बाद इसके नीचे क्या लिखे होते हैं, जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, है ना, इंसर्ट हो गए, हमारे ड्रॉ हो गए, पेज लेआउट हो गया, फॉर्मूला हो गए। तो इनको हम बोलते हैं टैब। क्या बोलेंगे हम, टैब बोलेंगे। तो इन लोगों ने क्या बोला कि कहां पर जाओ आप, बताइए, इन लोगों ने कहा जाने को बोला हमें गुरप्रीत, टैब में जाने को बोला। ठीक है, तो हम कहा किस टैब पे जाएंगे, फॉर्मूला टैब पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे फॉर्मूला टैब पे क्लिक किया हमने तो यहाँ पर मल्टीपल चीजें दिख रही हैं, है ना, बहुत सारी चीजें। देखो टैब के जस्ट नीचे जैसे हमने पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं कुछ और हमें दिखता है, ड्रॉप पे क्लिक करते हैं तो कुछ और दिखता हमें, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ और हमारे ऐसे टैब्स के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते क्या है हम, इनको हम बोलेंगे क्या, बताइए। बताइए, इनको हम बोलते हैं रिबन्स। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रिबन्स। ठीक है, और ये जो एक एक लाइन के इधर लिखा है देखो यहाँ पर पर्टिकुलर बीच बीच में लाइन है, तो इनको बोलते हैं फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप। क्या बोलते हैं गाइस, फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप बोलते हैं। डिफाइन नेम्स, मतलब आप कोई नाम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑडिटिंग, कोई फॉर्मूला देख सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, एरर कहाँ आ सकती है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। किसके अंदर, रिबन के अंदर। और रिबन हमारे किसके अंदर होते हैं, टैब्स के अंदर। क्लियर यहां तक, ओके। तो ऐसे हमें हर एक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा किसी को भी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टैब पे क्लिक, टैब फॉर्मूला टैब पे क्लिक करेंगे। फॉर्मूला टैब पे क्लिक करने के बाद ही हमारे यहाँ पर देखो रिबन के अंदर कुछ फंक्शंस आ गए हैं।
तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन पढ़ रहे हैं। ओके सैली, कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं हम, डेट एंड टाइम फंक्शन पढ़ रहे हैं। देन हम क्या कह देंगे, डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दो। जैसे ही हमने कहा डेट एंड टाइम पे क्लिक करो, वैसे फिर यहाँ पर देखो डेट, डेट वैल्यू, डे, डेज, डेज 360, ई डेट, ई मंथ, आवर्स, ISO वीक नंबर, ठीक है, मिनट्स, मंथ, नेटवर्क डेज, नाउ, ठीक है, सेकेंड, टाइम, टुडे, वीक डे, वीक नंबर, वर्क डे इंटरनेशनल, ईयर एंड ईयर आर्क, ठीक है, ईयर आर्क नहीं फ्राक है, फ्रैक, ठीक है। तो ऐसे देखो बहुत सारे फंक्शंस हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, आ जाते हैं। लेकिन अगर मुझे ये जैसे डेट दिखा रहा हूं ना, टुडे टुमारो की डेट में दिखा रहा हूं, मुझे से डेट नहीं पता, मुझे डे चाहिए, क्या करेंगे गाइस हम, कुछ नया आया है इधर, मुड़ जाओ, है ना कुछ नया आया है इधर, मुड़ जाओ। 365 डाल दो। नहीं, हमारे पास क्या किया मैंने, हमने कहा ये कुछ चीजें आई हैं यहाँ पर, ये हमारी डेट है ना, ये हमारी क्या है, हमने कहा ये हमारी किसकी डेट है, आज की डेट है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ 10/24/13, इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, मंथ बताया कैसे बताया था, वो नहीं आता। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, मिनट और सेकंड अरे वाला नहीं आता है। नहीं, जैसे कि हमने कहा आज कौन सा दिन है, हैं, वीक डे नहीं भैया, वो तो नंबर है हमारा, वीक डे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, हम हाँ हाँ बताया था मैंने, बट उससे डिफर बताऊंगा अभी, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि आज का दिन कौन सा है, वेडनेसडे, मुझे ऐसे देखना हुआ, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे देखना, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम इंटीजर को पॉइंट, डेसिमल वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट करते थे, इंटीजर में करते थे। तो जब हम कुछ नहीं ऐसे कर पाते हैं तो हम चुपचाप होम टैब पे प्रेस कर देते हैं। होम टैब पे प्रेस करते ही जब किसी फंक्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपका नंबर में, ये नंबर ही तो है एक तरफ से, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर क्या लिखा है, डेट लिखा है, क्या लिखा है, डेट लिखा है, और ये भी एक डेट ही है आज, है ना। ये क्या लिखा है, ये देखो जनरल मतलब कुछ भी हो सकता है, बट ये क्या प्रॉपर है, डेट, ठीक है। तो इस तरह की डेट को मुझे कन्वर्ट करना होता है किसी दूसरे फॉर्मेट में, ठीक है। एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इस वाले कॉलम पे रख देता हूं, क्यों, क्योंकि अगर मैं हल्का सा चेंज करूंगा तो हमारे मेन में चेंज हो जाएगा, तो मैं रेफरेंस ले नहीं पाऊंगा ना। हमने ये कर दिया, क्लियर। अब मुझे आज का दिन भी चाहिए, कहीं कहीं लिखा नहीं होता 7 अगस्त 2025, ऐसे लिखा होता। तो हमें क्या करना होगा, डेट वाले पे, नंबर्स पे जाना होगा, यहाँ पे जाओ तो हमारा डेट कैसे आ रहा है, शॉर्ट डेट, हमने जो तरीका लिखा है वो कैसा डेट है, शॉर्ट डेट। फिर एक हमारा आता है यहाँ पर लॉन्ग डेट, जैसे ही हमने लॉन्ग डेट पे प्रेस किया वैसे इसने क्या कह दिया, वेडनेसडे जुलाई 9 2025, क्लियर। क्या हम अपने छोटे से डेट को एक डे वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या इसको हम और कुछ में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ डे मंथ का नंबर ही लिखा रहे, कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब देखो यहीं पे फिर से नंबर, इसको मॉडिफाई करने की, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, अरे हमारे पास बीच का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ठीक है। जब कभी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इस छोटे से एरो पे देखो क्या लिखा, छोटा सा एरो, क्या है, नंबर फॉर्मेट, हमने कहा ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे हम। इस पे क्लिक करते ही हमारे पास डेट टाइप में इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि हमने आज का 9 जुलाई, ईयर क्या है पता नहीं, बट डेट क्या है हमारी 9 जुलाई है, ठीक है। तो सब पे देखो क्या आ गया, जुलाई जुलाई जुलाई, अच्छा ये क्या हो गया है हमारा, इस पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन क्या, फंक्शन तो कोई था नहीं, यहाँ पर भी सेम लाना चाहिए मुझे, अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ पर मुझे क्या लाना है,
ऐसे ही 10 जुलाई लाना है, क्या करेंगे, क्लिक, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। हाँ सेलेक्ट नहीं है मेरा, वो क्या है, नहीं सेलेक्ट है हमारा, सेल नहीं सेलेक्ट है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस टाइप नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फिर हम कह देंगे यहाँ पर देखो इतने सारे फॉर्मेट हैं हमारे पास। हमने कहा अब ये बताओ आप 10 जुलाई 2025, इस पे क्लिक करेंगे, सेम चीज हम क्या अप्लाई करेंगे, तो ये क्या निकल के आएगा, 13 अगस्त 2025 ऐसे निकल के आएगा। बट 13 अगस्त को डे क्या है ना, हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इस बार हमें इस डेट को कैसे कन्वर्ट करना है, लॉन्ग डेट में। ओके करेंगे, हमारा वेडनेसडे आ रहा है 13 अगस्त को, ठीक है, क्या रहा है, वेडनेसडे को 13 अगस्त आ रहा है। और अगर मैं 42 ऐड करूं तो क्या रहा, 20 अगस्त आ रहा, फिर से वेडनेसडे ही आ रहा है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। क्लियर, कोई डाउट यहाँ, क्या हम इसको और भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने कहा इस डेट को अब कितने तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हैं, चलो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जैसे लिखा वैसे, जैसे लिखा देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिख रहा, आप सैंपल वाले में जाइए, हल्का सा ऊपर लिखा होगा सैंपल, क्या लिखा है, सैंपल, इस पे जाइए, देखो यहाँ पर कैसा दिखता है, ये ऐसा लिखेगा। सैंपल का मतलब क्या, जब हम कोई सामान परचेज करने जाते हैं, ठीक है, ये दिखेगा कैसा है ना। एक डेमो क्लास का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली इसका एक्चुअल प्रोडक्ट कैसा है, उसकी एक शॉर्ट समरी है ना। तो सैंपल्स मींस वही हमारा, हमने कहा नीचे वाले पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखो क्या लिख के आ रहा, वेडनेसडे 9 जुलाई 2025। हम और नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो हाइफन लिख के आ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, देखो हाइफन में, बाकी क्या आ रहा है, स्लैश आ रहे हैं, बाकी क्या आ रहे हैं हमारे, स्लैश, स्लैश मत बोल देना, है ना। ठीक है, अभी हाइफन यूज हो रहे हैं, लेकिन क्या इसको और फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। ये क्या है, छोटी, अरे वाह, ये क्या है, मंथ एंड डेट, ईयर क्या हो गया है, ऑफ करवा दे भैया, कोई ऑफ कर दे इसको, हाँ जी, हेलो हेलो, क्या हुआ, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो अब हमने क्या कहा, सिमर, हमने क्या कहा, यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या देता हमारा, मंथ नेम और डेट नेम, मतलब डेट क्या है आज की, ओके। इसको और में कन्वर्ट करने के लिए तो आप लोग समझ गए ना, हम डेट को किस किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम। और यहां पर देखो अगर हम ऐसा कुछ बोलेंगे, ये एम क्या है, यहाँ पर प्रेस करते हैं तो ये जे आ रहा है, जे क्या है, जुलाई। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर इस चीज को, तो क्या आना चाहिए, ये कुछ आया, जनवरी आया। अरे यार ऐसे कैसे नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आया, जैसे मंथ का एम होता है वैसे अगस्त का ए, तेरा मंथ होता है, कैसी बात कर दी है यार, हैं? पहले ये देखो इसमें काम आ जाएगा अभी, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने डेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके डन। चलिए और देखते हैं, अब हमने कहा हमने डेट देख लिया, टाइम देख लिया, अब हमें इससे टाइम निकालना पर्टिकुलर, या फिर इससे मंथ निकालना है,
मैं नहीं चाहता कि इस तरह से मुझे ABCD लिखना पड़े या फिर ऐसे पूरा का पूरा डेटा लिखना पड़े। मुझे आज आज कौन सा मंथ चल रहा है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है ये निकालना पड़ेगा। तो हमें कहना पड़ेगा, उसके लिए हम फंक्शन क्या यूज करते हैं, मंथ। और मंथ हमारा क्या लेता है, एक सीरियल नंबर लेता है। यहाँ पर रिटर्न अ मंथ अ नंबर फ्रॉम 1 to 12। ठीक है, हमने कहा एक ये सीरियल नंबर लेता है। अब सीरियल नंबर क्या हो गया, सीरियल नंबर बेसिकली हमारा जहां पर डेट मेंशन्ड होगी उसके रेफरेंस को हम दे देंगे। आईडी नहीं पास करेंगे, यहां पर हम कहेंगे उसी को सेलेक्ट कर लो, दैट्स इट। और फिर क्या करेंगे, पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, फिर इंटर करेंगे। तो अभी मेरा कौन सा मंथ चल रहा है, 7। ठीक है, हमने कहा एक बार और मंथ को यूज करना। हमने कहा ये किस मंथ की डेट है, अगस्त की डेट है। ठीक है, और हमें अगस्त अगर लिखना हो हम यहां से जाएंगे। ठीक है, अभी देखो ये जब से हमने किया टाइम नहीं, टाइम में डेट, डेट पे हम गए तो हमें सिर्फ और सिर्फ मंथ बताना होगा। तो हम यहां से जाके क्या कर लेंगे, M दिखा देंगे। ठीक है, ओके गाइस, एक मिनट देना मेरे को। डेट एंड टाइम फंक्शन, राइट, क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, डेट एंड टाइम। जैसे हमारा ये क्या है, 8 है। अब हमें नहीं समझ में आ रहा इसे क्या कैसे कन्वर्ट करना है मंथ में, इसका नाम मंथ में क्या होता है। तब हम क्या करते हैं, तब जनरली हमारा ये होता है कि सपोज ये मंथ नेम चल रहे हैं आपके। ठीक है, तब आपका एक फंक्शन आता है कन्वर्टर डेटा। अब डेटा टैब पे जाएंगे, जब इस फाइल को हम लोड कर रहे होंगे तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन आता है कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है किस फाइल में, किस पार्ट में। लाइक जैसे ऐसे हम करेंगे वहां पर, तो वहां पर हमारा ये आता है कि आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ मंथ में। उसमें हाँ बताता हूँ, उसमें आता है आपका ट्रांस चेंज करने का ऑप्शन। ठीक है, जब हम पावर क्वेरी एडिटर कंटिन्यू करेंगे तो वहां पर आप, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाल दिया, हमने क्या कर दिया, ऐसे यहाँ पर डेट या मंथ निकाल दी। मुझे अभी मैं अगर एक जेन्युइन क्वेश्चन करूं कि आप लोगों की कॉलेज की छुट्टी किस डे होती है, जैसे कि सैटरडे संडे ज्यादातर छुट्टी होती है जनरली। ओके, बट आप ये नहीं बोलेंगे कि हमारी छुट्टी 1 तारीख को होती है, 1 का 2 तारीख को होती है, फिर 7 और 8 तारीख को होती है। ऐसे अगर करेंगे कंटिन्यू तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेट्स आएंगे एक साल के अंदर या इवन एक मंथ के अंदर। लेकिन सैटरडे संडे क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो उसको हम पावर क्वेरी एडिटर के फॉर्मेट में जब डेटा को ले जाते हैं क्लीन करने के लिए, तब हम वहां पर ट्रांसफॉर्म करते हैं इस डेटा को। यहाँ पर जैसे नंबर्स लिखे होंगे ना, तब चेंज करेंगे। चलिए देख लेते हैं अगर, ठीक है 2 मिनट दो, ये कंटिन्यू करके फिर हम जब उसमें स्टार्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन वहां पर पुट करेंगे कि कैसे हम एक डेट को उसके डे में चेंज करेंगे, कैसे एक मंथ को उसके मंथ नेम में चेंज करेंगे, राइट। और अगर आप देखना चाहेंगे कि यहां से हम कैसे कर पाएंगे, तो यहां से हम क्या होता है, ये जब हम कन्वर्ट करते हैं एक डेट से, हमें क्या निकालना है, सपोज मंथ नेम निकालना है। हमने मंथ क्लिक किया, सीरियल नंबर क्या होता है हमारा, ओके कहाँ लिख दिया मैंने, ओके मंथ हमारा हो गया। सीरियल नंबर क्या हो गया हमारा, बेसिकली सीरियल नंबर हमारा हो गया किसी चीज का रेफरेंस, जहां पर हमारी प्रॉपर डेट लिखी होती है वो हमारा सीरियल नंबर हो गया। हमने सेलेक्ट किया। अब देखो हमने यहाँ पर लिख रखा था 13 अगस्त 2025, तो यहाँ पर मंथ कौन सा आएगा, अगस्त। कौन सा मंथ, 8th मंथ। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो हमारा नंबर टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, डेट है। बट यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये डेटा टाइप क्या रह गया, जर्नल रह गया। ठीक है, अगर इसको हम किस में कन्वर्ट करने जाएंगे, एक डेट में कन्वर्ट करने जाएंगे तो कुछ ऐसे डेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम हेल्प, किसकी हेल्प से कन्वर्ट करते हैं, पावर क्वेरी एडिटर में हमारा फंक्शन होता है, हम उसकी हेल्प से इस डेट को क्लियर करते हैं। ठीक, राइट। अगर मैं यहां पर ये कहूं, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। हमने यहां पर ये कहा इक्वल टू, मैंने मंथ यूज किया, सॉरी रेफरेंस ही पास करा लेते हैं हम, किस सेल का, इस सेल का रेफरेंस ही पास करा लेते हैं।
ए क्यों आ रहा है? अच्छा यहाँ से मैंने चूज किया होगा इसको, है ना, तभी ए मेरा आ रहा है। तो हमने कहा मंथ, मुझे क्या करना है, इस मंथ के नेम को और तरीके से चेंज करना है, ऐसे 13 अगस्त 2025। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ डेट को ही। राइट, ओके शैली, दक्ष, कनिका, अंश, क्लियर? ओके गुरप्रीत, क्लियर यहां तक? ठीक है। तो इसके बाद हम क्या फंक्शंस देखें, अभी कौन कौन से फंक्शंस देख लिए हमने? देख लिया आज का फंक्शन, आज की डेट निकालने के लिए फंक्शन, कल की डेट निकालने के लिए फंक्शन देख लिया हमने, बीते हुए कल के डेट निकालने के लिए फंक्शन देख लिया हमने, मंथ फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन देख लिया। अब मैं कहता हूं टाइम बताओ, सॉरी मंथ के बाद हम कहेंगे कि ये कौन सा ईयर है। हम यहां पर क्या लिखेंगे, ये कौन सा ईयर है। सपोज दैट हमने कोई डेट एंट्री की, डेटा एंट्री की, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट डेट लिखी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ईयर, ताकि क्लासिफिकेशन के टाइम मैं कहता हूं कि 2020 का डेटा अलग रखो, 2021 का अलग, 2022 का अलग, 3 साल का डेटा है हमारे पास, तो हम 21, 22, 23 का अलग अलग डेटा रखना चाहते हैं। ठीक, ईयर वाइज। अभी तो हमारे पास सपोज मंथ वाइज डेटा चल रहा था, तो हमने मंथ वाइज क्लासिफाई कर लिया। अब मुझे ईयर वाइज क्लासिफाई करना है, तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास एक फंक्शन आता है किसके नाम से, ईयर। और ईयर भी क्या कहता है, हमारा सीरियल नंबर पास करता है। हम इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा क्या था, एक रेफरेंस था बेसिकली, तो 2025। क्लियर? तो ईयर हमारा क्या करता है, हर एक डेटा को किसमें कन्वर्ट करता है, ईयर में ही कन्वर्ट करके देता है। कोई डाउट यहां तक? तो हमें क्या समझ में आ गया, मंथ निकालना और ईयर निकालना। ठीक है, एक बार मैं मंथ का ऐसा लिख के कर देता हूं। हमने कहा इक्वल टू MONTH, मंथ हमारा क्या है, यहाँ पर क्लिक करोगे, मंथ क्या आ रहा है हमारा, 7 मंथ आ रहा है ना। ओके, यहाँ पर फंक्शन लगाना था, नीचे वाली लाइन में लग गया फंक्शन हमारा 7, ये रहा। ओके, हमने कहा ये भी हमारा 7 है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहेंगे तो हमारा सारे फंक्शंस निकल आएंगे। देखो 8 निकल आए। हाँ, मंथ का नाम अभी मैंने बताया था ना कि इसकी सपोज 7/8 लिखा, तो ये जनरल फॉर्मेट में चला जाता है हमारा, किस में चला गया, जनरल फॉर्मेट में चला है। ठीक है, तो इसको हम मंथ का नाम चाहिए मुझे, तो हम उसको पावर क्वेरी एडिटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर, अभी एक आगे टॉपिक आएगा हमारा, तब हम उसको पावर क्वेरी एडिटर में क्लिक कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कि हमें प्रॉपर मंथ का नाम चाहिए, प्रॉपर डे का नाम चाहिए। अगर मैं यहां से कहूं यहाँ पर डेट कौन कौन सी मेंशन है, तो हमारे पास एक फंक्शन आता है, क्या, कौन सा फंक्शन आता है, डे। डे भी क्या कहता है, सीरियल नंबर, मतलब किसी सेल का एक रेफरेंस पास करो जहां पर ऑलरेडी डेट मेंशन हो। तो यहाँ पर क्या मेंशन है, 10 जुलाई। क्या मेंशन है, 10 जुलाई। और हमने अगर इसको किस में कन्वर्ट करना चाहा, हम इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो हमारे पास डेट में दो तरह से डेट हम लिख सकते हैं, एक शॉर्ट डेट और एक लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट में हमारा कुछ इस टाइप का फंक्शन बनेगा, जैसे वेडनेसडे समथिंग समथिंग। ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी को? ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर भी डेट निकालनी पड़ेगी, डे निकालना पड़ा। हमने लिखा डे, सीरियल नंबर यहाँ पर डेट क्या है बताइए आप लोग, 24 निकल के आ गया। अगर हम यहाँ पर डे निकाल लें तो यहाँ पर इस वाले डे पे कौन सा दिन आएगा, 20 अगस्त, नहीं 13 अगस्त। ओके ओके, मैंने 13 कर दिया, यहाँ पर देखो 13 लिखा। ठीक है, ये रहा। क्या हमें डे, ईयर, मंथ क्लियर हो गया? ठीक है, आज का टाइम निकालने के लिए क्लियर हो गया। जैसे कि हम आज का टाइम, आज की डेट निकालने के लिए क्या फंक्शन यूज करते हैं, टू डे फंक्शन। टू डे लिखेंगे, है ना। इसमें क्या करेंगे, अगर +1 ऐड कर लेते हैं हम, तो हमारा आने वाली कल की डेट आ जाती है। ठीक है, अगर हम माइनस कर लेते हैं आज 2 डे से, तो हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा लास्ट डेट हो गया है उसका हमारा फंक्शन निकल के आ जाता है। क्लियर? कोई डाउट यहां तक समझ में? अब देखिए जैसे ही हमें और भी फंक्शन चाहिए, बट क्या है हमें याद नहीं आ रहा, अरे और भी कौन से फंक्शंस होते हैं, इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा।
डिलीट करता हूँ, ओके हो गया। इसको स्क्रॉल करके इधर लाता हूँ मैं, डन, ओके चलिए ठीक है। अब देखिए हमें और भी फंक्शंस हैं बट याद नहीं आ रहे और कौन कौन से फंक्शन है, जैसे कि तो क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला टैब पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर इसके बाद हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, चलिए ठीक है। ये हमारा क्या लिखा है, ये कौन सा फंक्शन है हमारा, हमें अभी करंट की डेट और टाइम देखना था। चेक करेंट डेट एंड टाइम, करेंट डेट एंड टाइम चेक करने के लिए हम क्या फंक्शन लिखते हैं, नाउ। और नाउ हमारा क्या कोई रेफरेंस लेता है, बताइए, नहीं। नाउ हमारा क्या होता है, कोई रेफरेंस नहीं लेता, मतलब कि हम उसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं। आर्गुमेंट का मतलब होता है कोई भी वैल्यू। तो ये हमारा देखो 11/14 हुआ है, 11/14 हमारे घड़ी पे भी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहां से तो हमने डेट मंथ ये सारी चीजें निकालना सीख लिया ना। अब मुझे निकालना सिर्फ और सिर्फ आवर्स निकालने हैं। मुझे क्या चाहिए कि अभी कौन सा कितना आवर्स हुआ है, कितना टाइम हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू आवर्स। यहां पर भी देखो क्या पास ऑन हो रहा है, हमारा सीरियल नंबर पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है, सीरियल नंबर पास करना पड़ रहा है। तो पहले सीरियल नंबर पे हम यहाँ क्या पास करेंगे, हम जो नाउ के लिए फंक्शंस लिखे थे हम उसको पास कर देंगे ना। तो हमारा क्या हुआ, 11 आवर्स हो गए। क्लियर, ओके। अगर मुझे मिनट फाइंड करना हो गया तो क्या लिखेंगे हम, हाँ हेलो, हाँ जी, कहाँ के लिए, ठीक है चलो। ओके ठीक है मैं देखता हूँ अभी, मैं देखता हूँ, ठीक है लोकेशन शेयर कर देना मेरे को, करता हूँ कॉल, ठीक है करता हूँ, ठीक है ओके। अब मिनट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिनट निकालने के लिए हम मिनट फंक्शन यूज करते हैं। तो हमारा कितना मिनट हो गया है, 16 मिनट हो गया। अगर मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखो 16 मिनट हो गया ना। और ये हमारे फंक्शन फिक्स नहीं होते हैं, पहले बात तो हमारे फंक्शन क्या नहीं होते साली, फिक्स नहीं होते। क्यों, ये करंट पे चलते रहते हैं हमारे, ठीक है। इनको फिक्स करने के लिए हम वैल्यू लगाते हैं आगे, ठीक है। उनको भी मैं बताऊंगा आगे चल के, जब हमारे फंक्शन सारे हो जाएंगे तब हम एक बार में बता देंगे, ठीक है ओके। कोई डाउट यहां तक। अब मुझे क्या निकालना है, सेकंड भी निकालना है। हमें क्या निकालना है, सेकंड भी निकालना है। हमारे पास ऐसे ही एक सेकंड नाम का फंक्शन आता है, ये भी क्या करता है, सीरियल नंबर पास करता है। तो यहाँ पर क्या 7 सेकंड हो गए हैं, इसको फिर से रिफ्रेश मारो, ठीक है 14 सेकंड हो गए हैं, है ना। तो रेफरेंस चलता रहता है हमारा, क्लियर। कोई डाउट यहां तक किसी को भी, ठीक है। अब देखो और भी कौन कौन से फंक्शंस आते हैं। हम क्या करते हैं, और भी फंक्शन देखने के लिए क्या क्लिक करेंगे हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास डेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए सबसे पहला हमारा फंक्शन क्या था, डेट ही था। बहुत देर से हम इसका वेट कर रहे थे। हमने कहा डेट फंक्शन क्या करता है, बताइए, डेटा डेट, ठीक है। हम लिखेंगे इक्वल टू डेट, ईयर, मंथ और डे। हमें पर्टिकुलर कोई फंक्शन डालना होता है, हमें कोई वैल्यू डालनी होगी। तो हम जब वीबीए पढ़ते हैं तो वहां पर डेट को बनाते हैं हम, ठीक है। हमने कहा ईयर कौन सा है मेरा, 2026 है मेरा, मंथ कौन सा है, 08 मंथ है हमारा, और डे क्या है, 20 डे है। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, तो 8/20/2026। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम होम टैब पे जाके, इसका देखो डेटा टाइप क्या है, डेट है, हम इसको क्या कर देंगे, लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब मुझे कभी ऐसी चीजें डालनी होती है तो हम बाय डिफॉल्ट ऐसे यूज करते हैं,
क्लियर। हम फिर से फॉर्मूला टैब पे जाएंगे डेटा टाइप में, तो अप्रोक्सीमेट जितना मुझे यूज करना था, मिनट सेकेंड, अभी हमारा 2 फंक्शन इंपॉर्टेंट और बचे हैं बस। चलिए ठीक है, आज की डेट मेरी क्या है, ये मेरी डेट है, ओके राइट। आज की डेट में हमारा वीक नंबर कौन सा चल रहा है, हमारा वीक कौन सा है। तो ऐसे ही हमारे चेक करने के लिए फंक्शन आता है, कौन सा, वीक नंबर। ठीक है, वीक नंबर। तो हम एक रेफरेंस चेक करेंगे। अब देखो साइड में लिखा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या करता है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इस पे। हम कॉमा देंगे। देखो हमने क्या कहा, यहां पर जैसे वीक नंबर फॉर्मूला अप्लाई किया, पैरेंथेसिस ऑन करने से पहले जब हमने कहा, तो इसने कहा रिटर्न द वीक नंबर इन द ईयर। ये कौन सा वीक नंबर चल रहा, मतलब कौन सा वीक चल रहा है नंबर फॉर्मेट में हमारा। जैसे मैंने फंक्शंस को अप्लाई करना स्टार्ट किया, पैरेंथेसिस ओपन किए, हमारे पास क्या आने स्टार्ट हो गया, बताइए। जैसे हमने फंक्शन को ओपन किया, दिन पहला तो इसने कहा कि सीरियल नंबर बताओ मुझे, तो हमने कहा जो डेटा हो गया। अब कॉमा लिख के हमारा पास देखो छोटा सा कॉमा लिखा है फंक्शन में, ओके कॉमा दिया। अब देखो रिटर्न टाइप क्या कह रहा है, से स्टार्ट हो गया, आपका वीक किस दिन से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आज वीक कौन सा नंबर है, संडे। अगर मैं मंडे से काउंट करता हूं तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, कौन सा दिन होगा हमारा, थर्ड होगा। ठीक है, तो ये थर्ड होगा। अगर मैं संडे से स्टार्ट करता हूं तो कौन सा होगा, फोर्थ होगा। तो मुझे कहां से स्टार्ट करना है, तो मैंने कहा कि हम अपने अकॉर्डिंग मंडे से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इधर देखो संडे मंडे के आगे हमारा क्या लिखा है, 1 2 लिखा है। ठीक है, 1 2 लिखा, या फिर 11 11 कर लो। देखो 11 11 करेंगे तो हमारा क्या रहा, देखो 11 11 मेरा क्या कहता है, वीक बिगिंस ऑन द ट्यूसडे। कहां से स्टार्ट हुआ है, ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ है। हमने यहां पर किया तो क्या कह रहा है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या यहां पर लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, और 2 मतलब मंडे, और इंटर करेंगे। 28 क्यों आया, ओके वीक नंबर लिखा ना, हाँ सॉरी सॉरी। वीक नंबर हमारा क्या है कि आप, ये ऐसे हमारा चलता हुआ है ना, 52 वीक्स होते हैं ना हमारे, तो वीक नंबर मुझे यहाँ पर है। ठीक है, वो वीकेंड नंबर्स की मैंने बात कर ली थी। तो ठीक है, तो हमने कहा मंडे से अगर हमारा डे कैलेंडर स्टार्ट हुआ है 28। ठीक है, अगर मैं बात करूं, किसकी बात करता हूं, एक महीने पहले की, अगस्त वाले की बात करता हूं। ये हमारा यहाँ पर वीक नंबर क्या आएगा, वीक नंबर हमारा क्या आएगा, वीक डे हमारे बात होती थी, वीक डे का मैंने बता दिया था। हमने कहा था यहाँ पर वीक नंबर हमारा क्या आएगा, हमने कहा ये कन्वर्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो ये देखो 33 क्या आया यहाँ पर, हाँ जी जा रहे क्या, ओके 33 एंड 28, मतलब 5 हफ्ते बाद हमारा अगस्त स्टार्ट होगा। 20 अगस्त जब हमारा आएगा तो 5 वीक हो जाएंगे उसमें। क्लियर, ओके। अब मैं कहता हूं कि वीक हम जब यूज किया स्टार्ट, तो वीक डे कौन सा है हमारा, वीक डे। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस लेते हैं, सीरियल नंबर हमारा क्या कह रहा, आप कहीं से फिर से रेफरेंस लें। हमने कहा चलिए ठीक है, ये रहा। रिटर्न टाइप क्या हुआ, फिर से संडे मंडे आया। नंबर 1 स्टार्ट थ्रो संडे टू सैटरडे, हमने कहा 1 प्रेस किया। अब यहाँ पर क्या आया, 4। हमारा ये क्या था, ये हमारा वीक नंबर था, ये हमारा क्या था, वीक डे था। ठीक है, अभी वीक नंबर और वीक डे में समझ में आ गया। मैंने संडे से स्टार्ट किया, क्या हुआ, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अगर मैं इसी चीज को कहां से स्टार्ट करता हूं, मंडे से स्टार्ट करता हूं, मतलब 2 से स्टार्ट करता हूं, 3 मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। ओके सैली, क्या हुआ, तबियत नहीं ठीक क्या, नहीं ठीक है, फीवर, ओके फिर से बताते हैं, हेड डाउन कर लो कोई नहीं। ठीक है, वीक डे हमारा क्या कहता है, हमने जैसे लिखा वीक डे, ओके हमने वीक डे लिखा, फिर मुझे क्या करना पड़ा, आज की मैंने डेट मेंशन की है कि आज की मेरी डेट ये है। तो मैं ये काउंट करना चाहता हूं
कि हमारा इस वीकडे में कौन सा दिन चल रहा, अभी तीसरा दिन चल रहा है इस वीकडे में। मुझे संडे मंडे से नहीं पता, मेरा, मैं कहता हूँ जैसे मेरा डे स्टार्टिंग होता है सैटरडे से, ठीक है, मैं फ्राइडे ऑफ लेता हूँ, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, 6 दिन हो गए, फिर से फ्राइडे आया, ऑफ लिया मैंने। तो मैंने सैटरडे से काम करना स्टार्ट किया, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो मुझे आज कितने दिन काम करते हो गए, 5 दिन, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये मैंने रेफरेंस दिया कि इस दिन से मैं काम कर रहा हूं, और मैंने स्टार्टिंग कहां से की थी, सैटरडे से, मतलब 1/6 से, ठीक, सैटरडे देखो हमने ब्रैकेट किया, क्लोज किया, ओके किया। कौन सा चल रहा दिन अभी, वेडनेसडे, तो क्लियर हो गया, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो ये हमारे क्या निकल के आ गए, इस वीक में मैंने कितने दिन काम किया, ठीक है, क्लियर। तो वीक डे और वीक नंबर में कंफर्मेशन होगी। कोई डाउट यहां तक, एक बार वापस समझे, गुड। देखो हमने क्या कहा, हम लिखते हैं वीक डे, वीक डे का मतलब होता है जैसे वीकेंड और वीकडे। वीकेंड क्या होता है, वीकडे क्या होते हैं हमारे, वर्किंग डे हमारे वीक डे, नॉन वर्किंग डे हमारे वीकेंड, ठीक है। तो हमने कहा मेरा वर्किंग डे स्टार्ट हुआ मंडे से, ठीक है, संडे मैंने छुट्टी ली, मंडे से मैंने क्या कर दिया स्टार्ट, या फिर संडे छोड़ मैंने कल छुट्टी ली, आज से मैंने डे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आज की डेट क्या है ये, तो पहले तो ये कहा इसने रेफरेंस दियो, जैसे फार्मूले को ओपन करना स्टार्ट किया इसने पहले कहा रेफरेंस, क्या कहो, रेफरेंस, कॉमा, कब से आपका स्टार्ट हुआ है, हमने कहा वेडनेसडे से, तो मैंने स्टार्ट किया मतलब 1/3 से, ठीक है, और एंटर किया, तो कितने दिन हो गए मुझे, आज पहला दिन तो हुआ काम पे आने का, तो मुझे इसका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि ये कब से स्टार्ट हुआ, तो मैंने कहा आज ही तो काम करना स्टार्ट किया मैंने, तो इसने आज का ही दे दिया, क्लियर, कोई डाउट, बताइए कोई डाउट किसी को, ओके। तो वीक डे और वीक नंबर समझ में आ गया, आवर समझ में आ गया, मिनट एंड सेकंड समझ में आ गया, और कुछ इसमें कहीं तक डाउट किसी को, बताइए। कोई दिक्कत, ओके। तो आवर सेकंड खत्म हो गया ना, ठीक है। हम्म, नेटवर्क कौन सा, नेटवर्क डेज, ओके, दो डेट्स स्टार्ट इन इंड माइनस स्टार्ट, हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, नेटवर्क डेज, ठीक है, ओके। चलो मैं बताता हूँ, इसको भी होल्ड करके बताऊंगा, मैं कुछ और सोच रहा था, चलिए। हमने कहा ईयर, ठीक है, इक्वल टू ईयर, सीरियल नंबर क्या होगा, कहीं से रेफरेंस पास करना होगा। अगर मैं कहूं डेट, चलिए सपोज किसी का बर्थडे क्या आता है, पहले आया ईयर, ईयर आया 2021, ओके, मंथ आया, कौन सा मंथ आया, 4th मंथ आया, डे कौन सा आया 2020, ये किसमें कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। ओके, ठीक है,
ये अरे नहीं, इधर देखो, डेटेड एक फंक्शन होता है जो आपका ये पर्टिकुलर एज फाइंड करता है कि आपकी एज कितनी हो गई है। ठीक है, इन द फॉर्मेट ऑफ ईयर। हमने इसको रेफरेंस देंगे, कॉमा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर वाई बोलेंगे। अभी ये आई डोंट नो हट गया है, इसीलिए आ नहीं रहा है। ठीक है, डेटेड एक बार ऑनलाइन चेक करना आप लोग, है वर्किंग या नहीं है। एक्सेल 2007 से पहले तो ये आता था, आई डोंट नो अभी क्यों नहीं डिफरेंस दे रहा है। ठीक, यू हैव टू टू मेनी आर्गुमेंट्स, थैंक यू भैया। ठीक है, सर इसमें तो नहीं दिया, एक बार गूगल करो ना, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, डेटेड इफ ए फंक्शन आता है, ठीक है, या फिर यू हैव एंटर टू फ्यूअर, अच्छा कम आर्गुमेंट एंटर किया है, तो आज क्या कर देंगे हम, यहाँ पर ये लगा ले, कॉमा ईयर, ओके 4, ओके निकल गया। देखो हटा नहीं है, इसमें मैं कुछ कम आर्गुमेंट एंटर कर रहा था। ठीक है, क्या कर रहा था, आर्गुमेंट्स कम एंटर कर रहा था। चलिए ठीक है, कोई एक अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दे। 2005, फिर आता मंथ 07, फिर 20, 10, ये डेट निकल के आ गई। इनकी एज फाइंड आउट करते कितनी एज हुई है। तो हमारे पास एक फंक्शन आता है डेटेड इफ। अच्छा ये एक्सेल में हमारा अवेलेबल नहीं दिख रहा, ठीक है बेटे, क्या होता था, काम करते थे हम लोग इस पे, तो कभी कभी फाइंड आउट करते हैं कितने वर्किंग डेज हमारा हो गए, कितने दिन हो गए हैं इस काम को करते करते। इनकी एज मैंने डिफाइन कर दी, हमने कहा ये डेट है, इस डेट से मैंने ये चल रहे हैं अभी, मतलब चल रहे हैं मतलब बुरा मत मानना, ठीक है, मरे नहीं है मैंने ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, अब एक रेफरेंस पास करना होता है किसका, पर्टिकुलर डेट फंक्शन का, पर्टिकुलर डेट का। तो हमने कहा ये मेरा एक पर्टिकुलर डेट है, कॉमा दिया। ठीक है, आज तक का, कब तक का, आज तक हम काउंट करेंगे। तो आज के निकालने के लिए हमें टुडे भी यूज करना पड़ता है, क्लियर, टुडे तो यूज करना पड़ता। हमें आर्गुमेंट क्या चाहिए, ईयर में चाहिए। तो इनकी एज क्या हुई है, 19 है। ठीक है, एक बार और करते हैं। हमने कहा डेटेड इफ, डेटेड इफ, ठीक है, वहां पर नहीं दिखा रही, ये दिख, जो जो फंक्शंस अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो उनमें जब टैब प्रेस करेंगे तो होता है मैनुअली मुझे लिखना पड़ेगा। क्लियर गुरप्रीत, क्लियर, मैनुअली मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, डेटेड इफ हम क्या बोलेंगे, हमारी डेट अंश क्या है, ये डेट है, ओके, कॉमा दिया, आज तक का। तो आज के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टुडे यूज करते हैं, कॉमा दिया। मुझे इसको रिटर्न किस में चाहिए, ईयर में चाहिए। ठीक है, एक बार चलो मंथ में करके देखते हैं कितने मंथ हो गए हैं। यहाँ पर अगर मैं किसी और की डेट बताऊंगा, चलिए अंश अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ फिर, 4 लगा दें, और ये भी चेंज कराओ, 20 को, चलिए ठीक है। आप 21 साल के हो गए, क्यों, 19 से मैंने एक ही साल इधर कम किया, लेकिन क्या हुआ, मंथ चेंज हो गया ना, तो क्या हुआ, ईयर डबल कर दिया इसमें। क्लियर, किसी को डाउट कोई, दोबारा बताते हैं। चलिए, हमने क्या किया, डेटेड इफ फंक्शन आता है हमारा, डेटेड इफ, डेट इंड हुई है अगर, क्लियर, चलिए ठीक है, ओके। चलिए दक्ष, डेट ऑफ बर्थ बताना अपनी, बहुत छोटे छोटे हो यार तुम लोग तो, 2006 जुलाई, मई, 05 एंड 05, सही है, डन, ओके। कितने साल के हो गए हो अभी बताते हैं, डेटेड, ओके, देन इफ, ब्रैकेट ओपन किया, क्लियर, हमने रेफरेंस लेना था, अब रेफरेंस लिया हमने आज तक का, आज के लिए निकालने के लिए हमें टुडे चाहिए, है ना, और रिटर्न किस में ले रहे हैं हम, ईयर में ले रहे हैं।
19 ईयर्स। ओके, एक बार मंथ में लेते हैं, मंथ में लेते हैं 230 मंथ। उल्ले क्या होता है? 230 मंथ हो गए हैं। सबसे बड़ा कौन था? 2004। अगर मैंने यहाँ पर डे ले लिया, 1 मिनट, 7005 डे हो गए हैं काम करते करते, ठीक है। 5 दिन से पहले पार्टी मांगनी चाहिए, थाला फॉर द रीजन है। अगर किसी का बर्थडे कल अगर हम एग्जैक्टली कल था या है। चलिए, जैसे कि हमने कहा किसी के रैंडम डेट हम फिक्स कर लेते हैं। +2 के बाद उसकी कितनी? एक मिनट मेरे भाई, 1 मिनट। हाँ, डेट मैंने कहा आज कौन सी डेट है? 10 मान लेते हैं। 9 है। पहले ईयर निकालना है। 2025। अरे 25 नहीं मानते भाई, 24 मानेंगे। क्यों? मुझे 1 साल निकालना है कंप्लीटली, ठीक है। उसका मंथ क्या है? अभी अगस्त चल रहा तो 08 बोलेंगे, जुलाई चल रही ना, और आज ही की डेट दे देते हैं हम। आज डेट क्या है? ओ सॉरी, ठीक है, ये हो गया। इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 अगस्त 2024। अभी 1 साल का नहीं हुआ है। तो हम अगर बोलेंगे, सॉरी, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेफरेंस देंगे हम, ठीक है, टुडे। चलो अभी देखते हैं, अभी कुछ नहीं करते। हमें रिटर्न चाहिए किसमें? ईयर में। 0 आया कि अब, अरे नहीं यार, ऐसे नहीं बोलते, नॉट अप्लीकेबल। बट अगर मैं मंथ की बात करूं, कुछ ना कुछ तो मंथ होंगे। 4 महीने, 52 मंथ। अरे मंथ, अच्छा हाँ, 11, 11 मंथ। वीक्स नहीं आएगा, डे तो आ सकता है ना। वीक्स नहीं आएगा, वीक्स भी अरे लो भाई, वीक्स एक बार देख लेते हैं, नाम आ गया ना। ऐसा वीक्स फंक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है, जो अप्लाई होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखेंगे, या फिर इसको ब्रेक करेंगे और फिर हम, ठीक है। हमने कहा डे कितने होंगे इसके, तो 334। और अगर 2 डे यानी +30 एक महीने में इसमें 30 दिन और ऐड कर दो, इक्वल टू 31 प्लस 30, 365 दिन हो गए, 1 साल का हो गया। चलिए ठीक है, मुझे इसको अगले महीने बर्थडे मनाना है, बट प्री सेलिब्रेशन आजकल ज्यादा पॉपुलर हो गया ना। क्या? हाँ, काउंटडाउन, ठीक है। हमने क्या कहा? टुडे प्लस 31। क्यों? जुलाई हमारी होती है कितने दिन की? 31 दिन की, कॉमा क्या लेंगे हम? ईयर। अभी तो 1 साल का हो गया होगा, 1 ईयर कंप्लीट। 334 दिन हुए थे ना हमारे। इसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉपी करते हैं, कॉपी करके नीचे ले आते हैं। बस हमें ईयर की जगह क्या कर देना था? मंथ ले लेना था। क्या ये मंथ निकल आया? अब फिर इसी फंक्शन को 12 मंथ का हो गया, ठीक है। इसी फंक्शन को मैं डे में कन्वर्ट कर देता हूँ। 365 दिन हो गए। अरे यार, क्यों क्यों जिंदा नहीं रहना देना चाहते उसे किसी को? क्या कोई डाउट यहाँ तक समझ में आए फंक्शंस? और कुछ? जैसे ऑफिस डेज की बात करें, जैसे वर्किंग डेज निकालने, बताएंगे, एक एक फंक्शन बताएंगे। इसने पहले से प्लान कर लिया ना, सैलरी कटनी नहीं चाहिए मेरी। चलिए, इसमें और भी फंक्शन हमारे होते हैं, ठीक है। जब हम डेटेड इफ की बात करते हैं, जैसे ई डेट क्या हो गया, ई ओ मंथ क्या हो गया, स्टार्ट डेट एंड मंथ, रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द डेट द इंडिकेट द नंबर ऑफ द मंथ बिफोर एंड आफ्टर टू स्टार्ट, ठीक है। मतलब चलिए, पहले छोटे छोटे फंक्शंस जो मेरे नजर में थे वो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मंथ हो गया, नेटवर्क अभी बचा है, 9 हो गया, सेकंड हो गया, टाइम हो गया, है
हाँ वो नेटवर्क ही है भाई, नेटवर्क डेज वही है। अरे पता है, थम जाओ। वीकडेज क्लियर हो गया, वीकडे क्लियर हुआ, वीक नंबर क्लियर होगा। वर्क डे, वर्क डे क्या होता है? इक्वल टू, अगर मैं वर्क डे लिखता हूं, स्टार्ट डेट क्या है मेरी? मैंने कहा स्टार्ट डेट ये है। डेज, डेज क्या है? अरे डे, डेज पे क्या लिखेंगे बताइए? जितने भी टोटल डे मतलब उसके ड्यूरेशन में है, या ऑफ डेज है 5 लिखो, या वर्किंग डे है, हॉलीडेज आता है सेवन, डे है। हॉलीडे 2, आंसर क्या आएगा? ये 2024 तक का है। नहीं, 6 तो नहीं डाल दिया, नहीं 33 तो 33 बी 33, ओके हाँ ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ और आता है। वर्क डे हमारा बेसिकली यही होता है कि आपने स्टार्ट किस दिन से किया है, कितने डे हो गए हैं, हॉलीडे कितने रहे हैं आपके। ये भले फंक्शंस टाइम वाइज रिटर्न कर दो, बट ये 4000 कुछ क्यों आ रहा है? आज 2024 से निकल का। अरे नहीं 24 नहीं लिया था। चलो अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, आप डे का फंक्शन एक बार दिखाओ बना के। आवर्स, मिनट, मंथ, नाउ, सेकेंड, टाइम, टुडे, वीकडे, वीक नंबर, ईयर, ठीक है करो। क्या चीज? ये वीकडे नंबर निकालना है। कैसे बताया क्या करना है? अरे वो भी है, डेट एंड टाइम, वीकडे नंबर वर्क ईयर। नहीं लड़ाई नहीं करते यार, घर जाके कर लेना लड़ाई। वर्कडे वाला बताना है ना? कैसे होगा? वीक डेज देखो, हमने लिखा है यहाँ पर वीक डे, ठीक है। जब हम वीक डेज अप्लाई करते हैं तो सीरियल नंबर 5 आ रहा है, ठीक है। ये कहता है कि आज का दिन कौन सा है, वीक का डे कौन सा है।
तो हमने कहा ये सीरियल नंबर रिटर्न किया ना, सीरियल नंबर रिटर्न किया, कॉमा दिया। कब से रिटर्न करना था, संडे से या मंडे से, तो हमने कहा मंडे से। कौन सा मतलब, टू है ना, मंडे से। तो अभी हमारा कौन सा दिन चल रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ना, थर्सडे आएगा तो 4 हो जाएंगे, ऐसे करके, समझ गए। वीक नंबर, ओके। वीक नंबर हमारा क्या होता है कि ये कौन सा नंबर चल रहा वीक का, ओके। हमने कहा वीक नंबर, सीरियल नंबर क्या है, A20, पता नहीं है 20 में लिखा है, आई डोंट नो। हमने कहा वीक नंबर में स्टार्ट करता हूँ संडे से, कौन से, क्या करेंगे, तो हमारा कौन सा वीक चल रहा है, 28, मतलब फर्स्ट हाफ निकल गया है, 28 56 हो जाएगा अगले में, क्योंकि 7वां महीना भी चल रहा है ना, ठीक है। ये हमारा ऐसे होगा, इक्वल टू वर्क डे, स्टार्ट डेज। सर अगर हमने दिल्ली एमएम वाई वाई में लिख दिया तो दिक्कत होगी, नहीं नहीं, वो फॉर्मेट जो होता है वही लिखेंगे, अगर होगा तो दिक्कत आ जाती है कभी कभी। इसको हम मैनेज करते हैं फॉर्मेट से, फॉर्मेट फंक्शन से। और 4 जुलाई को क्या था, क्या चीज, 4 जुलाई को क्या था, अच्छा 4 जुलाई को फ्राइडे था, इसीलिए नहीं आया हमें। शांति से इसमें 1 2 3 बता देगा, ये स्टार्टिंग से दे रहा, जब से हमारा एक्सेल कंटिन्यू हुआ तब से स्टार्ट स्टॉप डे देना पड़ेगा। क्या है, ईयर, ठीक है। अरे मेरे को सब दिखता है, तुम बनाओ तो पहले। अरे नहीं, ऐसा नहीं है।
हो गया। ठीक है, वर्क डे इंटरनेशनल बेसिकली छुट्टी वाले दिन भी ऐड करता है, सैटरडे संडे फिक्स करता है। अरे चलिए, देखो नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क हमने बोला, अरे नहीं, इक्वल टू, दिहाड़ी नहीं कर रहा कोई। नेटवर्क स्टार्ट डेट क्या हुई, सपोज डेट हमने कहा मैंने अपना स्टार्ट किया है 2025 से 07 से और 01 से मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया। आज तक मैंने पढ़ाया, कितने पढ़ाए हैं आज तक? आज की डेट क्या है? 2025 07 एंड 09। डन। हॉलीडे बताओ, ठीक है। हॉलीडे क्या हो गया? 2 हॉलीडे कैसे? फ्राइडे और एक कल। अरे यार ठीक है, मैंने 2 हॉलीडे ले ली, चलो ठीक है। कितने दिन हो गए? डन। ये वर्क डे है, ठीक है। नेटवर्क डे है, वर्क डे नहीं है, नेटवर्क है। देखो यहाँ सैटरडे संडे को काउंट नहीं करता। हाँ, ये सैटरडे संडे का काउंट नहीं करता। लेकिन हमारे पास एक फंक्शन और आता है नेटवर्क डॉट एएनटी करके, ठीक है। ये जब इसको हम लगाते हैं, देखो नेट वर्क इंट स्टार्ट डेट क्या है, हमने कहा मेरी स्टार्ट डेट क्या है 2025 07 01 से मैंने स्टार्ट किया आप लोगों को पढ़ाना, कॉमा 2025 07 01 सॉरी 09 से स्टॉप कर दिया पढ़ाना। वीकेंड कौन कौन से आए मेरे पास? वीकेंड में रखा, सैटरडे संडे रखा मैंने, वीकेंड मेरे आए। क्या मैंने बीच में कोई छुट्टी ली है? एक छुट्टी ली है, 7। सर ये और वर्क डे की तो हो गया, ये तो बेटर ही है उससे, लग तो रहा है। सर 2 छुट्टी ली ना, 6 क्यों आएगा? सैटरडे संडे बीच में आए थे और एक छुट्टी आई थी। एक का क्या कर रहे हैं हम यहाँ से, अगर हटाते हैं तो सैटरडे नहीं, वो सैटरडे संडे को हाँ सही तो है, सही है सर। टैब प्रेस किया, 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा मैंने। 2 मतलब मैंने हॉलीडे 2 ली, 1 2 हाँ चलो 1 ले लो। 6 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आया, टोटल 6 आना चाहिए। हाँ 6 आना चाहिए। मैंने कुछ डेट वेट में फिर इधर उधर किया क्या? 9 01 7 सही है। एक बार डेट का स्क्रीन वो सही है। 20 का हमने सैटरडे संडे काउंट, जो कितना हुआ सैटरडे संडे से। सैटरडे संडे तो आया है। चलो एक बार डेट में देख लेते हैं ना हम। 1 2 3 4 आया तो ऐसा 5 6 7, अरे सही तो है। क्यों सही है? 5 6 को सैटरडे संडे का तो 2 दिन की छुट्टी हो गई। अरे तो छुट्टी एक सेकंड, 1 दिन की हो गई। इसको अगर छुट्टी हटा के देखें एक बार हम, ये बाय डिफॉल्ट ये प्रोवाइड कर रहा है मेरे को 8 दिन, तो सैटरडे संडे को ही छुट्टी मेरी काउंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेशनल वर्क डे होता है। ठीक है, वर्क डे हमारा क्या हो गया? वर्क डे में मैंने फंक्शंस लगाया। वर्क डे, ये मेरी डेट हो गई। कौन सी डेट हो गई? सपोज 01 से काम करना शुरू कर दिया, ये मेरे क्या हो गए? डेज हो गए हैं। इंटर करूंगा तो ये नंबर आ गए। क्या है ये? 2025 मंथ डेट। ये मुझे काम करते कितने दिन हो गए हैं? 10 दिन। तो ये बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे ऐड कर रहा है बार बार। ठीक है, आउटपुट क्या दे रहा है? आउटपुट क्या दे रहा है? आउटपुट ये डेट दे रहा है कि अगर मैंने इस दिन से काम करना शुरू किया, 10 दिन काम करूंगा, उसके बीच में सैटरडे संडे भी आया, ठीक है। काम करोगे 10 दिन तो क्या रहेगा ना? अरे क्या भाई, सबने कहा 1 तारीख से मैंने काउंट करना स्टार्ट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9 10 10 हुआ,
ठीक है, संडे हो गया, अच्छा मंडे हो गया। 10, तो नेक्स्ट डेट क्या आएगी 15, तो ये दे रहा है हमारा, समझ गए? ओके, हमने कहा वर्क डे है ना, स्टार्ट डेट कब है मेरी कि मैं 2025 से स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट डेट मतलब करूंगा फ्यूचर, 07 मंथ, आज से मैं करूंगा, आज कौन सी 09, ओके। कितने दिन मुझे काम करना होगा आपके यहाँ, आपने कहा मेरे यहाँ 30 डे का प्रोजेक्ट है, 25 डे का प्रोजेक्ट, 25 में 7 डे मान लेते हैं, अपने को निकालने में इजी रहेगा ना, 7 डे, ठीक है। जब 7 डे बाद हमारा प्रोजेक्ट एंड होगा तब कौन सा दिन रहेगा, अब ये कन्वर्ट हो जाता जर्नल में, और नहीं कन्वर्ट हो जाता जर्नल में, जर्नल में हम जाएंगे, यहां पर हम बोल देंगे शॉर्ट डेट, तो 18 तारीख, ठीक है। हमने आज से 7 दिन बाद कौन सी डेट आएगी मेरी, आज से 7 दिन बाद कौन सी डेट आएगी, सैटरडे संडे को स्किप कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ओह सेट सही कैसे आ गया है, बताओ भी, ठीक है, क्लियर यहां तक, कोई किसी को डाउट आज के फंक्शंस में, एनी क्वेरी, दक्ष, किसिका, कनिका, सॉरी, वर्क डे एंड में यहाँ पर सैटरडे संडे फिक्स कर देता है वो, यहाँ पर इंक्लूड कर लेता है, दैट्स इट, ये देने लगता है कि सैटरडे संडे हमारे RG1 लिखा ना, ये सैटरडे संडे को वीकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा, क्या आपका वीकेंड क्या ले रहे हैं, ये देखो हमने कहा फिर ट्यूसडे, ये वीकेंड ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आने लगता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी ये वर्क डे का हमारा सैटरडे संडे, क्लियर, ओके मैम, समझ में आया आपको, सैली कोई डाउट, अंश, नो सर, सिमर आ गया। आ गया, क्या डाउट आ गया, अरे नहीं, हाँ समझ आ गया। साहिल हो गया, चलिए ठीक है, तो आज की ये क्लास की रिकॉर्डिंग में